मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं खारिश के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको खारिश का बहुत पुराना मसला है, जिनको स्कैबिस प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पुराना है, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाने के जब तक मेडिसिन का असर रहता है तब तक उनको अफाका रहता है। जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं तो खारिश दोबारा से उनको होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को फेस करते हैं जब लोगों के सामने उनको खारिश करना पड़ती है, या लोगों के सामने पब्लिक में या मीटिंग के दौरान बैठे हुए इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करना पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैबिस खारिश। इसका इलाज क्यों नहीं होता? खारिश आपकी क्यों नहीं ठीक होती? इसकी वजह क्या है? इसकी दरअसल ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम जब आपको खारिश का मसला बनता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंटी एलर्जिक टैबलेट देकर आपका काम कर देते हैं। कहते हैं कि ये टैबलेट आपने रोजाना खानी है, या तो वो 24 आवरली होती है या फिर ऐसा होता है कि आपने सुबह शाम खाना होती है। ज्यादातर जो एलर्जी के लिए टैबलेट इस्तेमाल होती है, एंटी एलर्जिक टैबलेट इस्तेमाल होती है, वो 24 आवरली यूज होने वाली होती है। मतलब कि रोजाना आपने एक टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। तो आप जब तक वो टैबलेट का असर आपके ब्लड में है तब तक आपको खारिश से अफाका रहता है। जैसे ही टैबलेट का असर आपके ब्लड से खत्म होता है तो आपको दोबारा से खारिश का मसला बन जाता है। ये खारिश जो है इन ठीक क्यों नहीं होती? इसकी सबसे जो मेन रीजन होती है, दरअसल ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसको फोर्सन रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आपको खारिश का मसला बन जाता है या स्किन का इस तरह का कोई मसला बन जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ खारिश वाली टैबलेट या मेडिसिन या लोशन का इस्तेमाल करते हुए उसको फोर्सन रोकने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अगर तो आपको नॉर्मल खारिश है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम है या आपको वाकई में कुछ स्कैबिस का इशू है, तो फिर क्या होता है कि फिर जब आप एंटी एलर्जिक लोशन का इस्तेमाल करते हो या एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल करते हो, तो फिर होता है कि आपको खारिश से निजात मिल जाती है। लेकिन आजकल जो ज्यादातर खारिश का इशू बढ़ रहा है, उन लोगों को खारिश का मसला ज्यादा बढ़ रहा है जिनको फैटी लीवर है। जिनको फैटी लीवर है, वो क्या होता है कि जब एक चीज को नोट रखिएगा, अगर आपको फैटी लीवर की वजह से खारिश का मसला बनता है तो इसके सबसे जो मेन इसका साइन होता है वो ये होता है कि जब भी आप किसी किस्म की कोई तली चीज, बारबेक्यू मतलब या पकौड़ा, पराठा, समोसा, कोई भी ऐसी चीज जब खाओगे तो आपको फौरन से एलर्जी हो जाएगी। जब आप फ्राई चावल खाओगे तो आपको फौरन से एलर्जी हो जाएगी। जब भी आप इस तरह की किसी भी किस्म की कोई ऑयली या कोई हैवी फूड का इस्तेमाल करोगे तो आपको फौरन से एलर्जी हो जाएगी। अगर तो इस तरह की एलर्जी है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल फैटी लिवर की वजह से मसला बना हुआ है, आपके जिगर का मसला बहुत ज्यादा है। फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला जो स्टेप है अपने जिगर को ठीक करना है। आपने जिगर की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, एलएफटी टेस्ट करवाना है, लीवर फंक्शन टेस्ट आपने करवाना है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जिगर किस कदर काम कर रहा है, आपके जिगर को क्या मसला हो सकता है, आपके जिगर की बीमारी कितनी ज्यादा हो चुकी है, आया कि जिगर आपका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। और जब आपको इस तरह की एलर्जी अगर आपको होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ फैटी लीवर का इलाज करोगे। जब आप फैटी लीवर का इलाज करोगे तो आपका ये मसला जो है एलर्जी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी एलर्जी जो किसी भी चीज के खाने की वजह से होती है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको फैटी लीवर है, तो आपने फौरन से अपना इलाज जो है इसको जड़ से खत्म करना है। अगर आपका फैटी लीवर ठीक है, आप मतलब कि अगर आपका जिगर ठीक है, फैटी लीवर नहीं है, फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपने किडनी का टेस्ट करवाना है, आरएफटी करवाना है, रीनल फंक्शन टेस्ट। फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके ब्लड में यूरिया लेवल ज्यादा हो सकता है या यूरिक एसिड ज्यादा हो सकता है। इन दोनों में से अगर इस तरह की अगर आपके साथ एलर्जी होती है कि कोई चीज खाने के फौरन बाद हो जाती है और कई कई दिन तक आपकी जान नहीं छोड़ती, तो फिर इन दोनों में से आपको कोई ना कोई मसला है। इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं हो सकता। तकरीबन ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं, इस कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं, उनको इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह की एलर्जी जो है वो फेस करने को मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।